गुस्सा बहुत ही आम सी बात है ना। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये छोटी छोटी बातें जो हमें दिन में कई बार परेशान करती हैं, हमारी सेहत पर कितना भारी पड़ सकती हैं। आज हम इसी छिपी हुई कीमत के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब ने ये महसूस किया है, राइट? कोई बहुत मामूली सी बात होती है और अचानक से पारा चढ़ जाता है। चलिए आज इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए आप देखते हैं कि आपका एक एम्प्लॉय वो काम के टाइम फोन पे लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि अरे मैं इसे काम करने के पैसे दे रहा हूं, जो मैं कहूं वो करने के। और बस खून खोलना शुरू हो जाता है, अंदर ही अंदर गुस्सा चढ़ने लगता है। और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। ये सब कुछ हमारी उम्मीदों और जो असल में हो रहा है उसके बीच का टकराव है। आइए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो देखिए, हमारे दिमाग में ना एक लड़ाई चलती है। एक तरफ हमारी बड़ी पक्की उम्मीद होती है कि भाई लोग तो हमारे हिसाब से ही चलेंगे, और दूसरी तरफ एक आवाज आती है जो कहती है अरे वो भी तो इंसान है, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। तो असल में ये गुस्सा है क्या? बहुत सिंपल है। जब असलियत हमारी उम्मीदों से मैच नहीं करती तो जो इमोशनल रिएक्शन होता है वही गुस्सा है। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो गुस्सा आता है। अब आते हैं इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये गुस्सा हमें अंदर से कैसे नुकसान पहुंचाता है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसका असर बहुत बहुत गहरा है। तो देखिए, असली बात ये नहीं है कि उस कर्मचारी ने क्या किया। असली बात तो ये है कि हमारा रिएक्शन क्या था। ऐसी छोटी छोटी रोज की बातों के लिए हम अपनी ही एनर्जी को क्यों ब्लॉक करें? मतलब नुकसान उस घटना से हुआ ही नहीं, नुकसान तो हमारे रिएक्शन से हो रहा है। कौन सही है कौन गलत, इस बहस से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी एनर्जी को बचाना, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हम अपना ही कर रहे होते हैं। हर बार जब हम ऐसे गुस्सा करते हैं तो असल में हम अपने अंदर एक रुकावट, एक ब्लॉकेज बना लेते हैं, और सिर्फ एक ब्लॉकेज भी हमारे पूरे सिस्टम पर असर डाल सकता है। तो ये पूरा सिलसिला चलता कैसे है? ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। सबसे पहले एक उम्मीद टूटती है, फिर उस टूटी हुई उम्मीद से गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। अब ये गुस्सा क्या करता है? ये हमारी अपनी एनर्जी के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देता है, उसे ब्लॉक कर देता है। और फिर इसके असर शरीर पर दिखने लगते हैं। और अगर ये बार बार होता रहा तो सोचिए, ये एक बड़ी क्रॉनिक बीमारी में भी बदल सकता है। ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये एक असली फिजिकल प्रोसेस है। चलिए समझते हैं कि दिमाग में बनी ये रुकावट हमारे शरीर पर कैसे हमला करती है। ये लाइन बहुत जरूरी है, इसे ठीक से समझना होगा। कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम अक्सर पहले हमारे दिमाग में शुरू होती है। जो हम मन में महसूस करते हैं वही हमारे शरीर पर असर डालता है। और जब ये ब्लॉकेज बार बार होता है तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, हमारे ऑर्गन्स तक खून और एनर्जी की सप्लाई का कम हो जाना, और लंबे समय तक ऐसा चले तो अंग डैमेज भी हो सकते हैं। ये डिप्रेशन और दूसरी क्रॉनिक बीमारियों की जड़ बन सकता है। तो इसका कोई उपाय है? अगर गुस्से का बहाव इतना खतरनाक है तो हमें किस बहाव को चुनना चाहिए? इसका जवाब है प्रेम का प्रवाह। देखिए, गुस्सा और प्यार एक साथ नहीं बह सकते। जहां एक आता है दूसरे को रुकना पड़ता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि प्यार हमारा नेचुरल स्टेट है, हमारी असली फितरत, जबकि गुस्सा वो एक चॉइस है, एक विकल्प जिसे हम चुनते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल वो आकर यहीं रुक जाता है कि अगर हमने गुस्से को चुनकर अपने अंदर ये ब्लॉकेज, ये रुकावट पैदा कर भी ली है तो इसे हटाएं कैसे? अपनी एनर्जी के फ्लो को, उस बहाव को दोबारा कैसे शुरू करें? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।